Assalamu alaikum. How are you? I hope everything is good. Today I'm going to discuss very important and very sensitive topic. ये वो टॉपिक है जिसे मैंने कुछ सालों पहले इंडिविजुअली बहुत रिसर्च किया था, लेकिन कभी ये माइंड में नहीं आया कि इसे आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मेरा मानना ये है कि इंसान जो भी काम करे उसे सोच समझ के करे, क्योंकि आदतें इबादतों में कन्वर्ट हो जाती हैं अगर उन्हें गुड इंटेंशंस के साथ किया जाए तो। हैबिट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्शिप्स विद गुड इंटेंशंस, एंड इस बात पर मैं बहुत अमल करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हम लोग इतनी इबादतें तो करते हैं नहीं, लेकिन अगर हम लोग अपनी इंटेंशंस को अच्छा रखें और हम लोग जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो काम कर रहे होते हैं उन्हें इबादतें बना सकते हैं और सवाब हासिल कर सकते हैं। चले आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इट्स अवर बर्थडे, अवर मोस्ट स्पेशल एंड वेरी इम्पॉर्टेंट डे, और हम इसे बहुत खुशी के साथ और बहुत एहतमाम के साथ सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि बर्थडे क्यों मनाई जाती है? इसका ओरिजिन क्या है? आज मेरा इम्पोर्टेंट मैसेज भी यही है कि हम लोग जो भी काम करें उसका ओरिजिन ज़रूर देखें। क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्या मनाते हैं, उसका ओरिजिन या उसका बैकग्राउंड देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि ये नॉन मुस्लिम्स करते हैं और मुसलमान इस चीज़ को भूल गए? रिसर्च क्या होती है? हम लोग सिर्फ जो माशरे में हो रहा है, जो कल्चरली हो रहा है, हम उसे अडॉप्ट करते हैं और उसी तरह से कॉपी या इमिटेट कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कितने नॉन मुस्लिम्स इस चीज़ पर कितनी रिसर्च करते हैं कि मुस्लिम्स काबे के इर्द गिर्द क्यों घूमते हैं, या मुसलमान अपनी ईद के त्यौहार क्यों मनाते हैं, या मुसलमान रोज़े क्यों रखते हैं, या जो भी हम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, या हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो भी चीज़ सिखाई है उसको हम रिसर्च करने हैं। हम रिसर्च नहीं करते उतना जितना कि नॉन मुस्लिम्स रिसर्च करते हैं, लेकिन हम लोग जो नॉन मुस्लिम्स या जो दूसरे रिलीजन्स जो काम करते हैं, हम उन्हें बड़े ही अनफॉर्चुनेटली, बहुत अफसोस की बात है कि बड़े फ़ख्र से मॉडर्निज़म, लिबरलिज़म के नाम पे अपना लेते हैं और उसके बारे में सोचते नहीं हैं। चलें बात करते हैं बर्थडे के बारे में। जब बहुत पुराने ज़माने में बर्थडेज का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। उसके बाद जब इजिप्शियन में फ़ारो के ज़माने में लोग बर्थडे बनाते थे, क्योंकि फ़ारो को बहुत ज़्यादा अपना खुदा मानते थे और उसके एक तरह से पूजा करते थे, तो वो उस खुशी के अंदर उनकी बर्थडेज मनाया करते थे। उसके बाद ग्रीक्स और जर्मन्स और रोमन्स ट्राइब्स आए जिन्होंने इस चीज़ को शुरू किया, क्योंकि ग्रीक्स और रोमन्स के रिलीजन में ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिसके अंदर ये सोचा जाता है कि एक दिन जो हमारा बर्थडे का दिन है वो बहुत अजीम दिन है, और इस दिन हमारी जो एक स्पिरिट, जो नेक स्पिरिट अंदर मौजूद होती है, वो हमारे साथ पाई जाती है, और हमारे जो भी थॉट्स होती हैं वो हमारे गॉड को पहुंच जाती हैं। इस वजह से ग्रीक्स और रोमन्स इस चीज़ का बहुत एहतमाम करते थे और अपने बर्थडे वाले दिन कैंडल्स वगैरह जला के इसको सेलिब्रेट करते थे, ताकि उनकी थॉट्स उनके खुदा तक, उनके गॉड तक या गुडेस तक पहुंचाई जा सके। उसके बाद बर्थडेज मनाना शुरू कर दी फ्रांस में और क्रिश्चियंस में, जब ग्रीक्स और रोमन्स ट्राइब्स वहाँ पर भी आ गए। तो क्रिश्चियंस में ये कल्चरली अडॉप्ट किया था, इसका रिलीजन से कोई रिलेशन नहीं था, और अब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शौक से और एहतमाम से बर्थडे को वही मनाते, क्रिश्चियंस ही मनाते हैं, कि ऐसा गुमान होता है कि उन्हीं का ओरिजिन है और उन्हीं की हिस्ट्री में है और उन्हीं के पास शुरू से है, और वही उधर ही से बाकी लोगों ने अडॉप्ट किया है, जबकि ऐसा नहीं है। ग्रीक्स और रोमन्स
اس کے اوریجن سے جنہوں نے اسٹارٹ کیا. تو جو the birthday cake may have originated as an offering to the Greek goddess Artemis. گریک لوگ کیک بنا کے اس کے اوپر کینڈل سجا کے اس کسٹم کو اس وجہ سے کرتے تھے کیونکہ the custom of putting candles on cakes dates back to the ancient Greeks who believed the smoke carried their thoughts up to the gods. یعنی کہ وہ لوگ اس کو عبادت سمجھتے تھے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ریلیجن میں عبادت کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے تھاٹس، ہم اپنی چیزیں صرف اور صرف ایک دعا کے تھرو پہنچا سکتے ہیں. ہمیں نہ کسی کیک منانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی کینڈل سجانے کی ضرورت ہے. بات یہاں پہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس وقت تو یہ ایز اے ریلیجن ہی منایا جاتا تھا اور کینڈلز لگانا اور کینڈلز کی لائٹس گاڈ تک رسائی کرنے کا ذریعہ تھی. لیکن آہستہ آہستہ یہ ہمارا کلچر بن گئی اور اب ہم ایز اے کلچرلی اس کو بہت اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اب جب بات سیلیبریشن پر آئی تو میں نے اس چیز کو بہت ریسرچ کیا کہ اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے یا نہیں، ہمارا اسلام اس کی سیلیبریشن میں کیا کہتا ہے. اس کے لیے بہت سے شیخ اور شیخ اسلام اور جو بھی ریلیجن اسکالرس ہیں ان کو سنا، ان کو دیکھا، ان کی رائے معلوم کی. تو 90% ہمارے علماء کی یہی رائے ہے کہ اس سے بچا جائے کیونکہ اس کے بارے میں اسلام میں کچھ نہیں ملتا، تو اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جائے. لیکن کچھ شیخ ایسے بھی تھے لائک ذاکر نائک اور بھی بہت سارے نام ہیں جو کہ میں نے جب ریسرچ کیے تو سب کا کنکلوژن یہ نکلا کہ کچھ ریلیجس اسکالرس کی یہ رائے ہے کہ اگر کوئی بھی تقریب، اب یہ کلچر ہو چکا ہے تو کوئی بھی تقریب اب اس کو ہم لوگ اس تھاٹ سے نہیں مناتے کہ اس کو ہم ایز اے ریلیجن یوز کر رہے ہیں، ریلیجن کے طور پہ اس کو کر رہے ہیں، ہم لوگ گاڈ کو اپنی جو بھی ہیں وہ تھاٹس پہنچا رہے ہیں جو بھی. لیکن یہ اس چیز کو ریپریزنٹ ضرور کرتا ہے جو اینشینٹ زمانے میں کیا جاتا تھا. اس وجہ سے ہم اس کو نہ کریں، ٹھیک ہے. لیکن کچھ اسکالرس